नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक रस का। रस से संबंधित रस का स्वरूप, रसावयव, रस के भेद, इन सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, यह जो प्रश्नोत्तरी है यहाँ से हमें आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो रस से संबंधित पूछे जाएंगे, तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। इसीलिए हमने यह प्रश्नोत्तरी जो है वह आपके लिए तैयार किए हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं रस का स्वरूप, रसावयव और रस के भेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। साथियों, जब रस संप्रदाय को हम पढ़ते हैं तो एक सामान्य सा प्रश्न हमारे मन में आता है कि रस किसे कहा जाए। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय को देखने पर सहृदय यानी कि श्रोता या पाठक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। साथियों, रस जो होता है वह पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयोग करके रस में वह परिणित हो जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। अब पहला प्रश्न हमारा बनता है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की आधारशिला रखी है। उन्होंने एक सूत्र दिया है जिसे हम कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यह जो परिभाषा है वह भरत मुनि जी द्वारा अपने ग्रंथ में दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। तो भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भरत मुनि का समय क्या माना जाता है। तो भरत मुनि जी का समय 2री शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं या कितने रस उन्होंने बताए हैं। तो भरत मुनि जी ने कुल 8 रस जो हैं वह बताए हैं। वर्तमान में अभी 11 रस जो हैं वह मान्य हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में सर्वप्रमुख तत्व क्या होता है। तो काव्य का सर्वप्रमुख तत्व होता है रस। रस के बिना काव्य जो है वह अपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, रस के कितने अवयव हैं। तो रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव को भी हम अलग हो जो भाव हैं इनके रस और इनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं वह हम आगे पढ़ेंगे। विभाव को भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। फिर अनुभाव को भी हमने 4 प्रकार इनके जो बताए हैं वह भी पढ़ेंगे। संचारी भाव कितने होते हैं वह भी हम आगे जो प्रश्नोत्तरी है उसमें हल करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने रस की कौन कौन सी विशेषता बताई है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनकी विशेषताओं से संबंधित कि निम्न में से कौन सी विशेषता रस की नहीं है, या आचार्य विश्वनाथ ने कौन कौन सी विशेषताएं रस की नहीं बताई है। या फिर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है, इस कथन के वक्ता कौन है, या यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा कहा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से कौन कौन सी विशेषताएं जो है रस की उन्होंने बताई है वो हम एक एक करके देखेंगे। पहला है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। दूसरा है रस स्वप्रकाशानंद है। तीसरा है रस अखंड है। चौथा है कि रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है, यानी कि सतोगुण जब मन में या हृदय में उत्पन्न होता है तभी रस की उत्पत्ति होती है। पांचवा है कि रस आस्वाद रूप में है, आस्वाद्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, आस्वाद है, आस्वाद्य नहीं है। अगला है कि रसानुभूति अलौकिक होती है, यानी कि लोक से परे होती है। अगला है कि रस चिन्मय यानी कि ज्ञान का स्वरूप है। अगला है रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, यानी कि जब पाठक तन्मय होता है, उसका मन स्थिर होता है, तन्मय होता है, तभी वह रस की अनुभूति कर पाता है। अगला है कि रस लोकोत्तर चमत्कार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को ये विशेषताएं। अगला प्रश्न है हमारा,
जो भाव हृदय में सदैव स्थिर यानी कि स्थायी मनोविकार के रूप में विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध यानी कि जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो भाव सदैव हृदय में स्थिर यानी कि स्थायी भाव में विद्यमान रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। और कोई भी अनुकूल कारण या कोई अनुकूल परिस्थिति अगर उसके प्राप्त हो जाती है तो वे जागृत हो जाते हैं, यानी कि वे मन में सदैव स्थायी रूप से ही निवास करते हैं, स्थायी भाव। ठीक है, जैसे कि हमारे हैं रति है, उत्साह है, शोक है, क्रोध है, हास है, विस्मय है, जुगुत्सा है, घृणा है, भय है, नैवेद्य यानी कि वैराग्य है, वात्सल्य का भाव जो है या ईश्वर के प्रति जो रति का भाव है या प्रेम का भाव जो है, ये सारे हमारे स्थायी भाव हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 9 कौन कौन से हमारे स्थायी भाव हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है रति, दूसरा है उत्साह, तीसरा है शोक, चौथा है विस्मय, पांचवा है जुगुप्सा, छठा है निर्वैद्य या वैराग्य का जो भाव होता है वह, सातवां है हास यानी कि हंसी का जो भाव होता है वह, आठवां है भय और नौवां है हमारा क्रोध। इनके जो मूल यानी कि रस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रसराज किसे माना जाता है? तो रसराज श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त ने नवा रस कौन सा जोड़ा था? यानी कि जब भरत मुनि ने 8 रस बताए थे तब एक नवा रस जो है शम या जिसको हम निर्वैद्य यानी कि वैराग्य का जो भाव होता है वह अभिनव गुप्त ने जोड़ा है भरत मुनि के 8वें रसों में। यानी कि आपको याद रखना है कि भरत मुनि ने कितने भेद बताए हैं? रस के 8, जबकि अभिनव गुप्त ने 9 भेद बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रस की निष्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं, यानी कि सहृदय के मन में भाव जागृत करने वाले जो बाह्य कारक होते हैं उन्हें ही हम विभाव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। विभाव के संबंध में यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। तो यह कथन जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं रस यानी विभाव के बारे में कि विभाव से तात्पर्य उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रस की निष्पत्ति में विभाव के कितने भेद माने गए हैं? तो रस की निष्पत्ति में विभाव जो है उसके हमने 2 भेद किए हैं। पहला है आलम्बन, दूसरा है उद्दीपन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आलम्बन क्या होता है या उद्दीपन किसे हम कहते हैं। तो आलम्बन वह होता है जिसकी वजह से भाव जो है उद्दीप्त यानी कि जागृत होते हैं। जैसे कि कोई अगर हम राम या सीता का अगर प्रसंग ले ले, उसमें सीता जो है वह आलम्बन का कार्य करती हैं, जबकि उद्दीपन जो होता है उसमें स्थायी भाव को बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, जैसे उनकी जो भी आश्रय हैं आलम्बन जो हैं उनकी चेष्टाएं जो होती हैं वो सारी चेष्टाएं उद्दीपन में शामिल होती हैं। साथियों, आलम्बन में भी हम उनको 2 भागों में बांटते हैं, आलम्बन और आश्रय। आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है आश्रय। अगला प्रश्न है हमारा आश्रय की बाह्य चेष्टाएं या भाव का बोध कराने वाले कारण को क्या कहते हैं या क्या वे कहलाते हैं? यानी कि आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं या बाहरी जो हाव भाव है उनका या भाव का जो बोध कराने वाले कारण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो वह कहलाते हैं अनुभाव। अब यहाँ पर अनुभाव को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है कायिक या आंगिक, जिसमें हम शारीरिक चेष्टाएं जो हैं उसके द्वारा हम प्रकट करते हैं शरीर की या हाथों का संचालन है, आँखों का संचालन है आदि जितने भी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वे सारी कायिक या आंगिक चेष्टाओं में शामिल होती हैं। जबकि वाचिक में हम
वाणी से जो भी बात कहते हैं, वाणी से जो हम बात प्रकट करते हैं, वे सारी हमारे वाचिक में आती हैं। आहार्य में हम वेशभूषा, अलंकरण, यानी कि जो भी उनका बाह्य अलंकरण होता है, उनकी वेशभूषा जैसी होती है, उसी से हम आहार्य जो है अनुभव को प्रकट करते हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट सात्विक। सात्विक जो अनुभव होता है उसमें सत्व के योग से हम प्रकट करते हैं उनको। तो हमारे अनुभव कितने हैं? 4। कौन कौन से? कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमारा। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम स्वयं नहीं करते हैं वरन वे अपने आप होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सात्विक अनुभव कहते हैं। यानी कि सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ हैं उसमें 8 सात्विक अनुभव बताए हैं, जिसमें स्वेद यानी कि पसीना आना, कंप यानी कि शरीर का कांपना, रोमांच यानी कि ऐसी कोई घटना या बात सुनकर जब हमारे शरीर के रोम छिद्र जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोएं जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें हम रोमांच कहते हैं। स्तंभ यानी कि एक जगह जड़वत खड़े रह जाना। स्वरभंग यानी कि बोलते बोलते जब हमारा गला जो है वो भर जाता है, हम कुछ आगे बोल नहीं पाते हैं, तो उसे हम स्वरभंग कहते हैं। अश्रु यानी कि आंसू। वैवर्ण्य यानी कि शरीर का रंग जो है वह एकदम से पीला पड़ जाना। प्रलय यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन्हें हम प्रलय में शामिल करते हैं। तो आपको यहाँ से 8 अनुभवों के जो नाम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से सात्विक अनुभव नहीं है। वहाँ पर एक जो संचारी भाव है वह डाल दिया गया था और आपसे पूछ लिया गया था कि निम्न में से जो सात्विक अनुभव नहीं है, तो वहाँ पर स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु और वैवर्ण्य और प्रलय, ये आपको याद रखना है। बाकी जो भी आएंगे वो सारे इसमें नहीं शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों कि स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव क्या कहलाते हैं? यानी कि स्थायी भाव को पोषण करने वाले, उसको पोषित करने वाले भाव क्या कहलाते हैं, आपको यह बताना है। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले, पोषण करने वाले, उनको पोषित करने वाले जो भाव होते हैं वे कहलाते हैं संचारी भाव। और सारे रसों में संचारी भाव का संचरण होता है, यह भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न जो है वो बन सकता है कि ऐसा कौन सा भाव है जिसमें सारे रसों का संचरण होता है? तो संचारी भाव ऐसा भाव है जिसमें सारे रस जो हैं वो संचरण करते हैं। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यानी कि स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव क्या कहलाते हैं? वहाँ पर प्रश्न में संचारी भाव न होकर अगर व्यभिचार आता है तो भी आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो है पद दिया गया है मीराबाई का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके जो श्रृंगार हैं उसका वर्णन किया गया है। और वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर रस के बारे में अगर प्रश्न पूछा गया तो कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का जो भाव है वो मीराबाई प्रदर्शित कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर ईश्वर रति और भक्ति का जो भाव है वह स्थायी भाव आएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। आपको 33 ही संचारी भाव जो हैं वो याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्थायी भाव जो सात्विक अनुभाव हैं और संचारी भाव इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और उन्हीं में से प्रश्न जो हैं हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो 33 जो हमारे संचारी भाव हैं उसमें पहला है निर्वेद्य जी, यानी कि वैराग्य का जो भाव होता है वह आवेग, ग्लानि, शंका, असूया, जिसको हम असूया यानी कि ईर्ष्या का जो भाव होता है वह, मद यानी कि अहंकार, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, उग्रता, स्मृति, धैर्य, व्रीड़ा, व्रीड़ा को हम लज्जा भी कहते हैं, चपलता, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य। यह प्रश्न जो औत्सुक्य वाला है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसको उन्होंने
जो हमारे सात्विक अनुभाव हैं उसमें डाल दिया है। तो आपको याद रखना है औत्सुक्य जो है वह संचारी भाव है। निंद्रा, सुप्त प्रबोध यानी कि ज्ञान की जो दशा होती है वह, मोह, अमर्ष जिसको हम शुद्धता भी कहते हैं, मति, उन्माद, मरण, त्रास जिसे हम भय भी कहते हैं, वितर्क, व्याधि यानी कि शारीरिक जो पीड़ा होती है वह, धृति, अवहितता यानी कि भाव छिपाने का जो भावों को छिपाना या भाव छिपाने का जो भाव होता है उसे ही हम अवहितता कहते हैं, अपस्मार, स्मृति नहीं रहना या मिर्गी का आना, ये हमारे कुल 33 संचारी भाव हैं। आपको याद रखना है इन सभी को। अगला है पद दिया गया है कि बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहीं नट जाए। इस पंक्तियों में आपका कौन सा रस है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर अनुभाव जो है वह प्रयुक्त हुआ है, यानी कि यहाँ पर शारीरिक चेष्टाएं जो हैं ना, आँखों की जो चेष्टाएं हैं वह बताई गई हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है वह गोपिका छुपा लेती है और कहती है, अगर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण तो वो भूहों से मना कर देती हैं और हंसती हैं, और देने को कहती हैं तो वह मना कर देती हैं। तो यहाँ पर अनुभाव जो है वह प्रयुक्त हुआ है, कायिक अनुभाव, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कहे कठोर हर को धनुक, कहे या प्राकृत बात, को भजन तो किए सबर संगारी काल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव है? तो यहाँ उग्रता का जो भाव है वह प्रदर्शित हुआ है, आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पद आपको ध्यान से पढ़ना है कि सादरी बार ही बार सुभाए, चिते तुम्हा जो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरो को है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में आश्रय विभाव जो है वह कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इस पद में आश्रय विभाव जो हैं वे ग्राम वधुएं हैं, क्योंकि जिसके हृदय में भाव उद्दीप्त होता है वे आश्रय विभाव कहलाते हैं। और यहाँ पर ग्राम वधुओं जो हैं उनके मन में राम के प्रति जो भाव है वह उद्दीप्त हो रहा है। तो यहाँ पर राम जो हैं वह आलम्बन का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ राम की जो वेशभूषा है वह वहाँ पर उद्दीपन का कार्य कर रही है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। पहला तो आलम्बन कौन है? तो इस पद में आलम्बन है भगवान राम। दूसरा है आश्रय कौन है? तो ग्राम वधुएं जो हैं आश्रय विभाव हैं। तीसरी उद्दीपन कौन है? तो भगवान राम की जो वेशभूषा है वह उद्दीपन का कार्य कर रही हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो है पद दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि बिनु सेवा जो द्रवे दिन, पर राम सरिस नाही कोई, जो गति जोग विराग जतन करी, नाही पावत मुनि ज्ञानी। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित हुआ है? तो पंक्ति को पढ़ते से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर शांत रस जो है वह अभिव्यंजित हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, छला छबील लाल को, नवल नेह लही नारी, चूबती चाहती लाई तर, पर ही रति धरती उतारती। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में आपको कौन सा संचारी भाव उद्दीप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर चपलता नामक जो संचारी भाव है वह उद्दीप्त हो रहा है, क्योंकि एक नायिका जो है बिहारी जी का यह दोहा है, और इस दोहे में एक नायिका को नायक जो है नया छल्ला यानी कि कोई जो उसको उपहार है वो लाकर देता है छल्ला। उस छल्ले को लेकर नायिका में इतनी चपलता आ जाती है कि कभी वह उसे चूमती है, कभी उसको निहारती रहती है, कभी वह पुनः अपनी उंगली में धारण कर लेती है, तो कभी वापस उसको उतारती रहती है। तो यह जो चपलता है उसकी छल्ले के साथ, यह चपलता हमें इस पद में दिखाई दे रही है। इसी कारण से यहाँ पर चपलता नामक संचारी भाव जो है वह उद्दीप्त होता है। अगला प्रश्न है, भजन कहियो तातो भजियो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सो त भजो गवार। यहाँ पर एक पलायन की जो स्थिति है वह हमें दिखाई गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव है? तो यहाँ पर पलायन का जो भाव है, भजन यानी कि भक्ति भाव से जो दूरी का भाव है वह हमें इस पद में दिखाई देता है। इसी कारण से यहाँ पर पलायन नामक भाव जो है वह हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काडे क्यों न जरे। तो
तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे। प्रस्तुत पंक्ति में आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन कौन कौन है यह आपको बताना है। यानी कि एक ही पद में हमें चारों पांचों जो चीजें हैं वो हमें बतानी है। आपको इस पद को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से हमारे 4 प्रश्न जो है वो सोल्व हो जाएंगे। पहला, ये प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा आश्रय है, तो प्रस्तुत पंक्ति में आश्रय जो है वे गोपियां हैं, क्योंकि गोपियों के हृदय में जो है भाव उत्पन्न हो रहा है। आलम्बन कौन है, तो यहाँ पर आलम्बन जो है भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जिसकी वजह से भाव उद्दीप्त होता है वह आलम्बन कहलाता है, और भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही आलम्बन जो है वह उद्दीप्त हो रहा है। और यहाँ पर उद्दीपन कौन है, तो यहाँ पर उद्दीपन जो है मधुवन, यानी कि गोकुल का जो वन है, मधुवन जो है वह यहाँ पर उद्दीपन है। और संचारी भाव कौन सा है, तो यहाँ पर संचारी भाव जो है वह असूया, यानी कि ईर्ष्या का जो भाव है वह उद्दीप्त हो रहा है। तो आपको यहाँ से 4 प्रश्न जो हैं वह क्लियर हो जाते हैं, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि काहे को ब्याहे विदेश सुन बाबुल मोरे, हम तो तेरे बागों की कोयल कुहकत घर घर जाऊं सुन बाबुल मोरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा संचारी भाव उद्दीप्त हुआ है, तो इस पंक्ति में विषाद नामक संचारी भाव जो है वह उद्दीप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट पद दिया गया है कि देखी रूप लोचन ललचाने, हर के जनो निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन है परहरी निमेखी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा संचारी भाव उद्दीप्त हुआ है, तो यहाँ पर 2 संचारी भाव हर्ष और जड़ता दोनों ही उद्दीप्त हुए हैं। यहाँ पर अनुभाव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नेत्रों का ललचाना, हर्षित होना, देखते देखते आंखों का थक जाना, साथ ही साथ पलकों का न झपकना, ये सारे जो हैं अनुभाव यहाँ पर उद्दीप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पद में या पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत पद में कौन सा स्थायी भाव है, तो यहाँ पर रति नामक, यानी कि श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है रति, वह प्रयुक्त हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आश्रय कौन है, यानी कि यह पद दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत पंक्ति में आश्रय कौन है, तो आश्रय सीता है, क्योंकि सीता के हृदय में ही यह भाव जो है वे उद्दीप्त हो रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आलम्बन कौन है, तो राम जो है वह आलम्बन का कार्य करते हैं यहाँ पर, क्योंकि राम की छवि जो है उसको देखकर ही, यानी कि जिसकी वजह से यह भाव जो है वह उद्दीप्त हो रहे हैं वे आलम्बन कहलाता है, और यहाँ पर राम जो है वह आलम्बन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 2-3 चीजें जो हैं याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, समस्त सर्पो संग श्याम जो कढ़े, कलिंद को नंदनी केसु अंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशंकित भीत हो उठे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा संचारी भाव प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर शंका, सशंकित जो शब्द है उसी से ही हमें पढ़कर पता चल रहा है कि यहाँ पर शंका नामक जो संचारी भाव है वह उद्दीप्त हुआ है। अगला पद दिया गया है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच में गिरियो मूर्छा खाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अनुभाव, संचारी भाव और रस प्रयुक्त हुआ है। अगर हम बात करें रस की, तो यहाँ पर भयानक रस जो है वह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जंगल का जो वातावरण है उसमें एक राहगीर को एक तरफ से अजगर दिखाई देता है आता हुआ, और दूसरी तरफ से मृगराय यानी कि सिंह जो है वह आता है। तो इस बीच में जो राहगीर है वह व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है, तो यहाँ पर भयानक रस जो है वह उद्दीप्त होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुभाव कौन कौन से हैं, तो व्याकुल होना और मूर्छित होना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संचारी भाव कौन कौन से हैं, तो त्रास और विषाद नामक जो संचारी भाव हैं इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जगत हरि मुख लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसती ध्रुग पलकतु। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव प्रयुक्त हुआ है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर भाव जो है विस्मय का भाव प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि माता यशोदा को हरि यानी कि कृष्ण के मुख में चराचर जगत जो है उसके दर्शन हो जाते हैं, जिससे माता यशोदा जो है वह चकित हो जाती हैं, और अद्भुत नामक जो रस है
उसके जो उसका जो भाव आया है, यानी कि विस्मय का जो भाव है वह उनके मन में उद्दीप्त होता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। प्रस्तुत पंक्ति में आश्रय विभाव कौन सा है? तो जिसके हृदय में भाव उद्दीप्त होता है वह आश्रय विभाव कहलाता है, और अर्जुन के मन हृदय में यह भाव जो है वह उद्दीप्त हो रहा है, इसी कारण से यहाँ पर आश्रय विभाव जो है वह अर्जुन है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा संचारी भाव है? तो यहाँ पर संचारी भाव जो है आवेग प्रयुक्त हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेरे हृदय का हर्ष हा अभिमन्यु, अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक देख तो हम सबको यहाँ। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित हुआ है, यानी कि जिस काव्य को पढ़कर हमें करुण रस यानी कि शोक का भाव जो है वह प्रकट होता है, तो वहाँ पर करुण रस जो है वह अभिव्यंजित होता है। यहाँ पर महाभारत का जो दृश्य है जिसमें अभिमन्यु जो है वह चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब का यह प्रसंग है। अगला प्रश्न है, अब में नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय माल, माया मोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा संचारी भाव प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर चिंता, दैन्य और समर्पण तीनों का ही भाव जो है संचारी भाव प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कहा गया है कि अब मैंने बहुत नाच लिया, इस सांसारिक जो जीवन है यहाँ पर बहुत मैंने रह लिया हूँ, काम क्रोध का जो है मैंने चोला पहन रखा है, और विषय वस्तु की जो माला है वो हमने काम वासना जितने भी विषय हैं उन सब की माला जो है मैंने धारण कर रखी है, और मोह माया के जो नुपुर यानी कि जो पायल है वो उसको मैं दिन रात बजाता रहता हूँ। इसी कारण से यहाँ पर चिंता, दैन्य और समर्पण तीनों ही संचारी भाव उद्दीप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा संचारी भाव अभिव्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर निर्वेद्य यानी कि वैराग्य का भाव जो है वह उद्दीप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वेद, कंप, रोमांच, स्वरभंग, वेवण्य, प्रलय किस प्रकार के अनुभव हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपसे पुनः पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो हैं ये सात्विक अनुभव हैं, और सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है, आपको याद रखना है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्वरभंग, वेवण्य, प्रलय ये सारे इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पद दिया गया है, कोऊ आतन की पहरी माल, इतरावत दिखावत, कोऊ चर्बी ले चोप सहित निज अंगनी लावत, कोऊ मुंडिन पे ले माल मोद, कंदुक लो डारत कोठ, रुंडिन पे बैठी कारिजो फारी निकारत। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में आपको अभिव्यंजित रस कौन सा है वह बताना है। तो यहाँ पर विवत्स रस जो है वह प्रयुक्त हुआ है इस पद में, क्योंकि यहाँ पर युद्ध भूमि का जो दृश्य है वह दिखाया गया है कि कोई तो आंतों की माला पहन रहा है और उनको दिखाकर इतरा रहा है, और कोई जो है चर्बी यानी कि मांस सहित जो है वो हड्डियाँ जो है वो अंगों की जो हड्डियाँ हैं वह ले जा रहा है, कोई मुंडन की जो माला है वो अपने गले में धारण कर रहा है, और कोई जो कलेजा निकाल कर ले जा रहा है। तो एक ऐसा विभत्स दृश्य जो है इस पद में हमें दिखाई देता है, इसी कारण से विभत्स रस जो है यहाँ प्रयुक्त हुआ है। विभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा का जो भाव होता है वह होता है, क्योंकि इसको दृश्य को पढ़ते से ही हमें घृणा होने लग जाती है, एकदम जुगुप्सा की जो स्थिति है वो हमारे मन में आ जाती है। जैसे कि इसमें आलंबन भाव अगर हम पूछें तो यहाँ पर मांस, रक्त जो है वो आपको, मुंडन की माला जो है, चर्बी वाले जो शरीर है, ये इस आते हैं, इस प्रकार के जो आलंबन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उद्दीपन की अगर हम बात करें तो रक्त है, मुंडन की माला है, कलेजा
नतीजा निकालना है, ये जो चीज़ें हैं ये हमें जो हमारा मन जो है वह विचलित कर देती हैं, विभत्स जो स्थिति है वह पैदा कर देती है। इसी कारण से इस पद में विभत्स रस जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्य में मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निजतात से भी समर में मैं डरता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में किस स्थायी भाव एवं संचारी भाव की अभिव्यंजना हुई है? तो प्रस्तुत पद में स्थायी भाव जो है वह उत्साह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वीर रस जो है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अगर हम बात करें संचारी भाव की, तो यहाँ पर आवेग, साथ ही साथ गर्व और गर्व के साथ हर्षपूर्ण जो बात है वह भी इसमें दिखाई गई है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है यहाँ से। अगला है, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच न जायो, सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले और कंठ लगायो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित हुआ है? तो वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं हमारे सूरदास जी, उनके द्वारा जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन उन्होंने विशद रूप से किया है, उसी का पद इसमें दिया गया है। इसमें जो पद है इसमें कहती हैं कि माता यशोदा जो है उनको डांटती है माखन खाने के लिए, तब कृष्ण जो कहते हैं कि लो अपनी ये लकुटी और कमरिया, मैं अब बहुत घूम लिया हूँ, बहुत नाच लिया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ये लो अपनी। तब जो माता यशोदा है वह कृष्ण की भोली बातों से, उनके रूसने से वो खुश हो जाती है और उन कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती है। तो यहाँ पर जो रस प्रयुक्त हुआ है वह है वात्सल्य रस, यानी कि कृष्ण माता यशोदा के कृष्ण के जो प्रति प्रेम है वह वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ रस जो हमारे रस हैं, रस के स्थायी भाव भी दिए गए हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, आपको याद रखना है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अगला हास्य या हंसी दोनों ही हो सकता है। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो स्थायी भाव अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ये साथियों आपको स्थायी भाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने ही हैं कंठस्थली। तो साथियों आज हमने रस और रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है वह हल की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।